राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा दिनांक 9/10/91 को प्रातः मुझे उसी प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरे कर दिए गए। राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो। उपनिषदों में आता है कि सदैव सौम्य इदमग्रासीदेकमेवा द्वितीयम्। अग्रे पहले एक सच्चिदानंद घर परमात्मा ही थे। एक अद्वितीय। कहने का मतलब ये भेद होते हैं ना, भेद, ये भेद विजातीय भेद होता है, एक सजातीय भेद होता है, एक स्वगत भेद होता है। तीन तरह के भेद होते हैं। तो विजातीय भेद क्या, जैसे वृक्ष का और पशुओं का भेद है। वृक्ष अलग है, गाय भैंस भेद पशु अलग है, ये विजातीय भेद है। और गायों में भेद है, ये सजातीय भेद है। जात तो एक है, भेद है। और ये वृक्ष और गाय जाति भी अलग है और भेद भी है, तो विजातीय भेद। और एक सजातीय भेद, जातीय गुण भेद। एक स्वागत भेद है, पैर अलग है, हाथ अलग है, उनके पूंछ अलग है, ये स्वागत भेद। एक शरीर में भेद है। तो परमात्मा तत्व तो कैसा था, एक जिसमें ना कोई विजातीय भेद है, क्योंकि विजातीय दूसरा हो तो हो विजातीय, और सजातीय भेद दूसरा हो तो हो। एक ही परमात्मा थे, उसके सिवाय कुछ और नहीं था। तो विजातीय भेद नहीं, सजातीय भेद, स्वगत भेद नहीं, तो वो तत्व एक है। शरीर अवयव हो, जैसे आपके हमारे शरीर है तो पैर अलग है, तो हाथ अलग है, तो माथा अलग है, तो पेट अलग है, तो पीठ अलग है, हाथ में अंगुलियां अलग है तो अंगूठा अलग है। ऐसे तो ये आकृति वाले होते हैं, वो परमात्मा निराकार रूप से, सत्ता रूप से होना पर एक था, एक। जो एक परमात्मा थे, उसी में ही ऐसी बात हुई कि को हम बहुश्याम, एक में हो जाओ तो संसार रूप में हो गए। और फिर संसार लीन हो जाता है तो एक ही रह जाता है। संसार का लीन होने का स्वभाव है, ये आप हम सब देखते हैं। जो दिखते हैं ये शरीर, पैदा हुए दिखते हैं, बड़े हुए, छोटे हुए, बूढ़े हुए, मर जाते हैं, अभाव हो जाता है, तो सबका अभाव हो जाता है। तो अभाव में सब संसार जा रहा है। तो अभाव होने पर वो एक भाव रूप परमात्मा ही रह जाते हैं। तो उनके रहते हुए भी उनको देख लेना है कि मन वो एक ही है। जैसे सोने के अनेक तरह गहने होते हैं, चांदी के गहने होते हैं, लोहे के अस्त्र होते हैं, पित्तल के बर्तन होते हैं, तो ये अलग अलग होते हैं। और सोने में पित्तल में विजातीय भेद है, सोने में अलग अलग बर्तन सजातीय भेद है। और उसमें भी जो गहना होता है, जैसे घड़ा है तो घड़े का पींदा अलग है, तो पेट अलग है, तो मुंह अलग है, तो गर्दन अलग है, स्वगत भेद होता है। परंतु सोने तत्व में
भेद नहीं है, विजाति है नहीं और सजाती भेद है नहीं, स्वगत भेद नहीं है। लोहे में कोई भेद नहीं है, चांदी चांदी में कोई भेद नहीं, पित्तल पित्तल में कोई भेद नहीं, वो एक तत्व एक है। जैसे समुद्र है तो समुद्र एक भरा हुआ जल से एक समुद्र है, सरोवर है बहुत बड़ा, तो सारी जल है वो। अब उस जल में से भाप निकलती है, तो भाप निकल करके उस बढ़ जाते हैं बदल, बदल बन करके फिर ऊपर चले जाते हैं। उन बदलों से फिर वर्षा होती है, वर्षा होती है तो कई बर्फ के ओला भर जाते हैं, बर्फ की गिरा पड़ता है, ओला पड़ता है, पत्थर बजे हो जाते हैं, वो भी ऊपर से बरसते हैं। और बूंदे भी बरसती है, बूंदे भी बरसती है, और बदल भी दिखता है और भाप भी दिखती है। बदल उठते हैं गंगा जी में से, पहाड़ों में से उठते हैं बदल, तो वे भी दिखते हैं और जल भी दिखता है। और इस जल को बर्फ को लेकर कड़ा में डाला जाए तो पानी हो जाता है, पानी होकर फिर तपाते भाप हो जाती, भाप होकर उड़ जाता है तो खाली हो जाती, कड़ा सूख जाती है और उड़ करके भाप से एकदम निराकार हो जाता है, आकृति रहती नहीं। जो यहाँ भी है, यहाँ भी है वो जल निराकार परमाणु रूप से जल है। तो निराकार रूप से जल होता है, भाप रूप से जल होता है, बदल रूप से जल होता है और ओला रूप से जल होता है, बूंदा रूप से जल होता है। और वो बूंदा जल बह करके नदी बन जाती है, नदी का जल होता है, और निर्जल समुद्र में बन जाती है, समुद्र का जल होता है। समुद्र में जल है, उसमें तरंगे आती है, बुदबुदा होते हैं, कई पैदा होते हैं, उछल पुछल होता है। तो ये सब जल ही है। तत्व से देखा था तो जल के सिवाय क्या है? समुद्र में और बूंद में कोई फर्क नहीं है, ओला में और बदल में और भाप में और निर्गुण निराकार ही हो जाता है, बिल्कुल नहीं। तो जल में कोई फर्क नहीं है। समुद्र है उसमें फर्क होता है, समुद्र की सीमा होती है, तरंग उठती है और उसमें बुदबुदा उत्पन्न है, कई चीजें पैदा होती है और वो लीन हो जाती है, समुद्र हो जाता है। बूंदा पड़ती है तो बूंद उठती है, यूं पानी में उठती है, बूंद उठती है। ये सब कुछ पानी में होता है, परंतु जल को अलग देखा जाए, अलग देख करके, तो जल में कुछ नहीं है, ना बर्फ है, ना भाप है, ना ओला है, ना बूंदा है, ना नदी है, ना समुद्र है, ना तालाब है। ये सब उनकी अलग अलग वादियों नहीं करके है। एक जल देखा था तो जल ही जल तत्व है, सिवाय जल के कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ये संसार दिखता है, वो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये स्थूल शरीर है। शरीर अलग अलग है, स्थावर है, जंगम है, कई चलने फिरने वाले शरीर है, कई जो स्थिर रहने वाले शरीर है, स्थावर है, कोई जंगम है। स्थिर रहने वाला में वृक्ष, कोई पीपल का वृक्ष है, कोई नीम का है, कोई आम का है, कोई करीर का है, अलग अलग वृक्ष है, अलग अलग दूब है, घास है, पौधे हैं, अनेक तरह के हैं। ये सब हो गए क्या एक पृथ्वी है, और पृथ्वी जलते आकाश सब मिलकर एक प्रकृति है। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार हुआ, अहंकार से अगर इंद्रिय हुई, मन बुद्धि हुई, शरीर हुआ, प्राण हुआ, स्थूल शरीर हुआ, इसे सब शरीर होते हैं, स्थावर जंगम आदि शरीर। सब तत्व मिल करके अंत में पंचभूत, पंचभूतों में अंत में जल, जल के अंत में बस तेज, फिर आकाश, वायु, वायु बाद आकाश, आकाश बाद प्रकृति,
प्रकृति के बाद परमात्मा है जैसे जैसे, तो आदि में ही वो परमात्मा है, अंत में ही परमात्मा है, बीच में दिखने में अनेक दिखते हैं, अनेक रूप दिखते हुए भी है तो परमात्मा ही। ऐसे ये संसार जितना देखिए, गुनिए सुनिए मन माही, गुनिए मन माही, देखते हैं सुनते हैं मन में चिंतन करते हैं, तो मोह मूल ये मोह मूल ये है कहाँ? ये सोने के गहने अनेक होते हैं, अनेक उपयोग होता है, अनेक आकृति होती है, अनेक मोल होता है, तोल होता है, पर सोने तत्व में क्या फर्क है? तत्व से सोना ही सोना है। ऐसे संसार अनेक रूप से दिखता है, तत्व से देखा तो वासुदेव सर्वमति सर्वात्मा सुदूर, जिसकी दृष्टि में वासुदेव सर्व है। तो ये कब होता है? आरंभ से क्या था और अंत में क्या रहेगा और बीच में क्या बन गया? तो बीच में जो बन गया वो तो रहता है नहीं, वो तो बनावटी है। आदि में पहले था और अंत में एक रहेगा, वो है। तो ये बनावट होने पर भी दृष्टि रखे गहरी कि जो पहले था वही पीछे रहेगा, जो पीछे रहेगा वही पहले था, और बीच में भी वही था। रूप अनेक से तत्व से अलग नहीं होगा। लोहे की कितने अस्त्र शस्त्र बढ़ जाए, परंतु लोहा पहले लोहा था, पीछे लोहा है, तो अस्त्र बने हुए भी लोहा ही है। जैसे मटकी बनती है, घड़ा बनता है, ढक्कन बनता है, उनकी कई चीजें बनती, छोटे बड़े आकृति अलग अलग उपयोग होता। घड़ा अलग है तो मटकी अलग है, तो एक हांडी अलग ही है, तो एक सकोरा अलग ही है, तो ढक्कन एक अलग ही है, नाना नाम है। परंतु पहले क्या था, मिट्टी एक मिट्टी थी, मिट्टी का बना है, और अंत में सब मिट्टी हो जाएगा। अब बने हुए दिखते अलग अलग उपयोग है, अलग अलग नाम है, अलग अलग आकृति है, तो अलग दिखने पर भी वास्तव तो मिट्टी है, सिवा मिट्टी कुछ नहीं है। ऐसे ये सब की सब मिट्टी तो परमात्मा ही है, परमात्मा ही अनेक रूप से बने। पहले परमात्मा थे, अंत में परमात्मा रह जाएंगे, बीच में दिखे तो परमात्मा स्वरूप से देखना है, यही वासुदेव स्वरूप देखना है, सब कुछ वही है। अलग बन गए तो क्या हो, मिट्टी के अलग अलग बन जाते हैं तो भी अलग थोड़ा ही हुआ, चीज तो वही, धातु चीज है तो वही रही। जल में ना समुद्र है, ना नदी है, ना ओला है, न बूंदे है, न निराकार है, न साकार है, वो जल है, जल है जो का जो है। ऐसे ये परमात्मा है जो का जो है, दिखने में, देखने में, सुनने में, व्यवहार में लाने में, नाम में, आकृति में, व्यवहार में, उपयोग में अलग अलग दिखते हैं, है एक ही। ऐसे एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं, अनेक होते वो एक है, एक होता वही अनेक है। अनेक और एक ये भेद दिखने में आते हैं, वास्तव में अनेक में भी एक देखना, एक मिट्टी 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 देखना, सोने के गहनों में सोना ही सोना देखना, लोहे के अस्त्र में अस्त्र ही देखना, चांदी के बने हुए में चांदी देखना, पीतल के बने पीतल देखना, तांबा सब में पीतल साबा देखना, जल में सब वो जल देखना। एक ही अनेक रूप से दिखते हैं, तो रूप अनेक हुए, उपयोग अनेक हुआ, छोटा बड़ा आकृतियां अनेक हुई, तो तत्व में अनेक कैसे हुआ? तत्व तो एक ही रहा, अनेक हुई नहीं। ऐसे तत्वमान तत्व तो ज्ञातवा विस्तीर्ण, तत्व से जान करके अनंतर मांगे से प्रविष्ट हो जाता है। प्रवेश किया तत्व एक ही रह जाता है, वो एक ही था, एक ही रहेगा, एक ही होगा, एक ही है। दिखने में, व्यवहार में अलग अलग दिखते हैं, पर है एक तत्व ही। ऐसे संसार सब एक परमात्मा तत्व ही है, वही पहले था, वही पीछे रहेगा, और बीच में भी वही रहा। वो तो दिखने में अलग अलग दिखते, तो अलग अलग देख कर अलग अलग देखता है,
और ये नाने वस्तु वो ठीक नहीं देखता है। और सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययमिषते अविभक्तम विभक्तेषु, ये विभक्त अलग अलग होने पर भी अविभक्त रूप से विभाग रहित तत्व एक ही देखता है। विभाग हुए हैं मिट जाते हैं, और तत्व न मिटता है न होता है, ज्यों का त्यों रहता है। वो कई रूप अनेक रूप से हो तो ही वही रहता है, एक रूप से रहता है वही रहता है। सोने के बने हुए सोने रहते, तांबे के लोह के बने हुए लोह ही रहते, मिट्टी से बने हुए बर्तन मिट्टी रहते हैं। जल से पैदा होने वाले बर्फ है, ढेला है, भाप है, बदल है, बर्फ जल ही है। तो एक जल रूप से तत्व से देखना है, वही तत्वज्ञ होता है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा किसको कहते हैं? ज्ञानी क्या है? ज्ञान हो गया। ज्ञान क्या हो गया कि अलग अलग दिखने पर भी एक है, तत्व से जान लिया। तो वहां तत्व ज्ञात हुआ, तत्व से जान करके और उसमें प्रवेश हो जाता है। प्रवेश किया, तत्व से जानना हुआ तो उसी क्षण हो जाता है। एक क्षण स्तर को ये सामने मना निर्दोषों की तस्मात बनी न प्राप्त बुद्धि असमुद्र भूत प्रथम भाव में एक स्तमन पशुति एक में देखता तथेव विस्तार उसी विस्तार ब्रह्म समझे ब्रह्म हो जाता है। अब जल कोई ढीला जल को देखे तो जल जल है वो वो अलग भी होता है। पानी में गालो पानी हो जाता है, एक ही है, एक ही चाहे एक रूप से दिखे चाहे अनेक रूप से दिखे, तत्व से एक ही है। ऐसे वो परमात्मा किसी रूप से देखे कैसे ही दिखे, तत्व से एक है। तो तत्व जो मूल पहले था अंत में रहेगा, और बीच में अनेक तरह के होते हैं, उस होने पर भी उनको तत्व से जानता है, वो तत्व की है। उसको तत्व कहते हैं, उसको जीवन मुक्त कहते हैं, उसको मुक्त पुरुष कहते हैं। उसकी प्राप्ति है, वो तत्व की प्राप्ति है, विधेय केवल की प्राप्ति है। सदैव जीवन मुक्त है, जीता हुआ मुक्त है, बीते भी मुक्त है। वो एक तत्व है जो का जो परिपूर्ण है। उसमें नाना हुए ही नहीं, है नहीं, हो गए नहीं, हो सकते ही नहीं, संभव नहीं। और व्यवहार में अलग अलग होता है, ये व्यवहार है, ये है नहीं, रहेगा वही जो है, था वही जो है वही जो था, है वही जो रहेगा। वो रहेगा सारी काल का भेद है। पहले एक ईसाई काल को देख कर, पीछे एक रहेगा काल को देख करके, अब वर्तमान में अनेक रूप दिखता है, ये काल को देख कर। तो काल, देश, वस्तु, प्रकृति, व्याकृति, आकृति सब न रहने से तत्व से एक परमात्मा ही है। ऐसे जानने को तत्व ही कहते हैं, जानने वालों को ज्ञानी महात्मा कहते हैं। ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान है। ठीक एक तत्व है, ठीक समझ गए बस। उसमें कैसे राग हो गए, कैसे द्वेष हो गए, कैसे हर्ष हो गए, कैसे शोक हो गए, कैसे चिंता हो गई, कैसे भय हो गए, ये विद्या अनजानपने में अज्ञान से होती है। ज्ञान होने पर ये सब बढ़ जाती है जो का जो तत्व रह जाता है। बड़ी सीधी सरल बात है। नारायण 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 नारायण।